हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निकमैक टेक। आज की वीडियो में हम लोग यूनिट 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू की, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन है इस यूनिट का इम्पोर्टेंट, वो यही है, लिस्ट सम सजेशंस टू मेक वैल्यू एजुकेशन मोर इफेक्टिव इन प्रेजेंट सिनेरियो। कि भाई प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग, है ना, प्रेजेंट सिनेरियो में हम लोग वैल्यू एजुकेशन को और इफेक्टिव किस तरीके से बना सकते हैं, तो उसके लिए कुछ सजेशन हमको देने हैं। तो सबसे पहला सजेशन तो यही है, द वैल्यू ओरिएंटेशन शुड बिकम द मेन फोकस ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। यानी कि दोस्तों जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर हमारा मेन फोकस होना चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं, आगे आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है ना, उनको वैल्यू एजुकेशन कॉलेजों में, स्कूलों में बहुत अच्छी तरीके से सिखाई जानी चाहिए। और वैल्यू एजुकेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड थ्रू प्रॉपर टेक्स्ट बुक। ठीक है, जो वैल्यू एजुकेशन है उसको केवल जो हम प्रोवाइड कराएं अपने स्टूडेंट्स को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको केवल टेक्स्ट बुक की मदद से नहीं प्रोवाइड कराएं, बल्कि उनको उनके लिए इंस्पिरेशंस हो गए, है ना, और कुछ टीचर के इनिशिएटिव्स हो गए, उनके द्वारा प्रोवाइड की जानी चाहिए। द कैन बी टॉट इन प्रॉपर वे, अच्छी तरीके से, प्रॉपर वे एक तरीका होता है दोस्तों, उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। दे आर सम वे प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन फॉर स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं आपको कुछ वे बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग वैल्यू एजुकेशन को स्टूडेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला सोशल एंड एथिकल वैल्यूज़, जैसे डे टू डे सिचुएशन के बेस उनको एग्जांपल्स दो, है ना। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेइंग टू ग्रेट इवन इंसिडेंट प्रॉब्लम्स विद डेवलप वैल्यूज जजमेंट अमंग द पीपल, पोएम, रिलीजियस स्टोरीज कैन बी टॉट टू द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को दोस्तों आजकल किस तरीके से सिखाया जाएगी कि भाई उनको डे टू डे सिचुएशन में डालो, कि भाई एक सिचुएशन उनको दो, है ना, उन अच्छी तरीके से, और उनको पोएम्स के थ्रू, रिलीजियस स्टोरी सुनाओ। इन सब के थ्रू दोस्तों स्टूडेंट को वैल्यू एजुकेशन दी जानी चाहिए हमारे कॉलेज और स्कूलों के। ठीक है, और उनको दोस्तों इन स्कूल योगा एंड अदर रिलीजियस एक्टिविटीज़, है ना, स्कूलों में योगा के बारे में बताया जाना चाहिए। और भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो गई जैसे प्रे टू गॉड, है ना, सोशल सर्विस, ये सब स्टूडेंट को सिखाई जानी चाहिए क्लासरूम के अंदर ही। ग्रुप एक्टिविटीज़ कराई जानी चाहिए, जैसे क्लीनिंग, स्कूल कैंपस को क्लीन करना, है ना, विजिटिंग स्लम जो दोस्तों जो गरीब बस्तियां होती हैं वहाँ पर दोस्तों उनको विजिट कराना चाहिए। सर्विस कैंपस, है ना, विजिट टू हॉस्पिटल में उनको विजिट कराया जाना चाहिए। विजिट टू प्लेस ऑफ वर्कशिप एंड डिफरेंट फेथ शुड पार्ट ऑफ कंटेंट इन वैल्यू एजुकेशन। दोस्तों इस तरीके से हम लोग वैल्यू एजुकेशन प्रेजेंट सिनेरियो में दे सकते हैं, है ना, इम्प्रूव कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव वे में हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनको। और हम लोग क्या करना, हमें क्या सिखाना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में भी उनको बताया जाना चाहिए, है ना। अब उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल किस तरीके से डेवलप किया जाए, पंक्चुअलिटी रहे, है ना, शेयरिंग एंड केयरिंग, रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर फेथ, जो उनके और दूसरों की जो फेथ वगैरह है उनकी भी रेस्पेक्ट करो, है ना, उनके फेथ की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये सब हमको सिखाना चाहिए। और इस तरीके से मेन फोकस जो हमारा वो रहना चाहिए दोस्तों। देखो इसमें एक चीज़ आप लोग और ऐड कर सकते हो, जो हमारे टीचर्स वगैरह हैं उनके लिए भी स्पेशल प्रोग्राम बनाए जाने चाहिए, उनके टीचर को भी प्रॉपर ट्रेन किया जाना चाहिए, ताकि जो टीचर्स हैं अच्छे तरीके से वो स्टूडेंटों को और अच्छी तरीके से सिखा सकें, है ना। तो टीचर्स के लिए भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए। अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो में मोर इफेक्टिव वे में वैल्यू एजुकेशन को प्रोवाइड कराना चाहते हो तो टीचर्स को भी ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी आप लोग बता सकते हो इसमें। और आप लोग इसमें लिख सकते हो दोस्तों, आजकल आप लोग देखते भी हो, टेलीविज़न हो गए, मोबाइल हो गए, है ना, यूट्यूब वगैरह हो गए, यहाँ पर भी ये अपने आजकल देखते हैं, यंग्स जो होते हैं वो ज़्यादातर यही देखते हैं। तो इनके थ्रू भी हम लोगों को वैल्यू एजुकेशन देनी चाहिए, जैसे कार्टून हो गए, है ना, स्क्रिप्ट हो गई, आपके एनिमेशंस वगैरह हो गए, उनके थ्रू बच्चों को सिखाना चाहिए। तो ये सब क्या है हम लोग करना चाहिए। हमारा जो मेन फोकस रहना चाहिए वो कहाँ रहना चाहिए, देखो ये, इट इज़ नेवर नीडेड टू आइडेंटिफाई एनी पर्टिकुलर रिलीजन और फेथ। ठीक है, सबको पता है गॉड इज़ वन, वी आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ सेम गॉड, है ना, गॉड एक ही है, भगवान एक ही है दोस्तों, और हम सभी सेम गॉड के ही
बच्चे हैं, डेट इज़ द बेसिक लेसन टू नीड टू बी गिवन, और ये बेसिक लेसन ज़रूरी है हम लोग दें। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वो ये है, व्हाट इज एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। एथिकल ह्यूमन कंडक्ट क्या होता है, एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ वैल्यूज़, पॉलिसीज़, करेक्टर विद एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। दोस्तों देखिए, अलग अलग तरीके से बहुत बार आपके ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आपके लिए एथिकल ह्यूमन कंडक्ट क्या होता है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, एथिकल ह्यूमन कंडक्ट कैन बी डिफाइंड एज कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यूज़। देखो यहाँ पर हम क्या हो रहा है, कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन है ना, किस चीज़ की, वैल्यूज़ की हो गई आपकी, पॉलिसीज़ हो गई आपकी, कैरेक्टर हो गए, विच इज़ एक्वायर थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग। और ये सब दोस्तों एक्वायर कैसे की जा सकती है, राइट अंडरस्टैंडिंग की मदद से और सेल्फ एक्सप्लोरेशन की मदद से। इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, ये यूनिवर्सल होती है नेचर में, एंड इज़ अ कॉम्बिनेशन विद यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, और कॉम्बिनेशन किसकी होती है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ की। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट, इसको हम लोग डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट भी बोलते हैं। व्हेन वी एक्वायर राइट अंडरस्टैंडिंग आर एबल टू ब्रिज द गैप बिटवीन अवर प्रेजेंट कंडक्ट एंड एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। देखो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है दोस्तों, जब हम राइट अंडरस्टैंडिंग को एक्वायर कर लेते हैं तो हमारे वी आर एबल टू ब्रिज द गैप, जो हमारा जो दोस्तों गैप बना हुआ है ना, अब अवर प्रेजेंट कंडक्ट और एथिकल ह्यूमन कंडक्ट के बीच में दोस्तों गैप बना हुआ है, उसको हम लोग फिल कर सकते हैं, है ना, गैप को ख़त्म कर सकते हैं। किसकी मदद से, राइट अंडरस्टैंडिंग की मदद से दोस्तों हम लोग गैप को फिल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है, जैसे देखो यहाँ पर कि रेस्पेक्ट हो गया, ह्यूमैनिटी हो गया, नॉट टू बी कॉन्फ्लिक्ट, है ना, यहाँ पर हमको बताना है भैया जो ह्यूमैनिटी है दोस्तों उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहिए, है ना, झगड़े वगैरह नहीं करने चाहिए सोशल नॉर्म के ऊपर। नॉट स्टील, ना ही चुराना चाहिए, ना ही किल करनी चाहिए, है ना, शुड बी ऑनेस्ट, हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए। तो ये सब क्या है दोस्तों, आपके एथिकल ह्यूमन कंडक्ट है। और यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, डू नॉट हैव कॉन्फ्लिक्ट विद द सेल्फ, है ना, अपने आप सेल्फ के अंदर सेल्फ से भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी चाहिए। एट एन इंडिविजुअल लेवल, है ना, when they are established right understanding and are in harmony with the rest of orders। जब दोस्तों हमारे अंदर एस्टेब्लिश हो जाएगा राइट अंडरस्टैंडिंग और हारमनी जितने भी ऑर्डर हैं हमारे उनके साथ, है ना, द यूनिवर्सल, जैसे एसेंशियल इक्वलिटी ऑफ द ऑल मैन, है ना, मतलब यानी कि इक्वलिटी देनी चाहिए, जैसे मैन हो गया, वुमेन हो गया, है ना, ह्यूमन हो गया, नेचर राइट्स हो गए, और ओबीडेंस द लॉ ऑफ लैंड कंसर्न सेफ्टी। बेसिकली वही बात बताया गया दोस्तों कि हम लोगों को रेस्पेक्ट करनी चाहिए, वुमेन की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, मैन की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, जो हमारे नेचुरल राइट्स हैं दोस्तों, है ना, जो भी हमें लॉ बनाए गए हैं उनके भी रेस्पेक्ट मतलब फॉलो करना चाहिए, सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, है ना, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए, एक इंडिविजुअल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट हमें नहीं करना चाहिए, और हम ना ही किल वगैरह करना चाहिए। तो ये सब क्या हमारे एथिकल ह्यूमन कंडक्ट ही हैं। यहाँ पर मेन फोकस दोस्तों डाला गया है यहाँ पर 5 वैल्यूज़ विच आर नेसेसरी फॉर एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। एथिकल ह्यूमन कंडक्ट के लिए 5 वैल्यू बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो दोस्तों देखो लव, है ना, अनकंडीशनल एंड अनसेल्फिश केयर जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर हो गया पीस, कंट्रोल एंड माइंड जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर हो गया ट्रुथ, है ना, फिर नॉन वायलेंस हो गया, फिर राइट कंडक्ट। तो दोस्तों ये 5 आपकी एथिकल 5 वैल्यूज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए एथिकल ह्यूमन कंडक्ट के लिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि एथिकल ह्यूमन कंडक्ट क्या होता है और उसकी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वैल्यू आपको ज़रूर लिखनी है। अब हम बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोफेशनल एथिक्स। कि भाई आप लोग प्रोफेशनल एथिक्स से क्या समझते हो। देखो प्रोफेशनल मतलब आपको समझ आ रहा होगा कहीं ना कहीं प्रोफेशनल से कि कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ऑफिस वगैरह में है ना, प्रोफेशनली एकदम प्रोफेशनली बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही है, प्रोफेशनल एथिक्स रेफर टू कोड कंडक्ट मोरल आइडियाज़ एंड पॉलिसीज़ एनी प्रोफेशनल शुड फॉलो। कोई भी प्रोफेशनल है जो फॉलो करता है, ठीक है, तो उसी को रेफ़र करा है कोड ऑफ कंडक्ट मोरल आइडियाज़ हो गए जिसमें पॉलिसीज़ वगैरह हो गई। और यहाँ पर अगर हम बात करें, इट इज़ द एथिकल ऑब्लिगेशन दैट पीपल इन प्रोफेशनल हैव फॉलो। जो पीपल प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन के अंदर पब्लिक है दोस्तों, पीपल है, वो फॉलो, उनको फॉलो करना पड़ता है ना, जो भी वो फॉलो करते हैं
तो वो हो गए एथिकल ऑब्लिगेशंस आपकी, ड्यू टू देयर प्रोफेशनल स्टेटस, अपने प्रोफेशनल स्टेटस को बरकरार रख सकें वो, ठीक है। इट इज़ द एक्टिविटी एंड डिसिप्लिन, ये एक्टिविटी हो सकती है दोस्तों, डिसिप्लिन हो सकता है। एम टू अंडरस्टैंड द मोरल वैल्यूज़, है ना, मोरल वैल्यूज़ अंडरस्टैंड कर सके, ताकि विद एनी पर्टिकुलर प्रोफेशन, जो भी उस पर्टिकुलर प्रोफेशन की मोरल वैल्यूज़ है उनको समझने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, डिसिप्लिन होता है दोस्तों, वो यहाँ पर प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर आता है। एवरी ऑक्यूपेशन हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ एथिकल ऑब्लिगेशन, और हर ऑक्यूपेशन के, एक बंदा किसी भी ऑक्यूपेशन से है उसके ओन सेट ऑफ एथिकल ऑब्लिगेशंस होते ही होते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन हुआ उनके। जैसे फॉर इंजीनियरिंग प्रोफेशन, अगर इंजीनियरिंग प्रोफेशन की बात करें, इट कैन आल्सो बी टर्म एज इंजीनियरिंग एथिक्स, तो इंजीनियरिंग एथिक्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। इट इज़ नॉट फिक्स टेक्स्ट टू लर्न वंस, ये कोई फिक्स नहीं है दोस्तों, एक बार में आप लोग लर्न कर लें। वन हैज़ टू रिव्यू इट कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट चेंजिंग स्टैंडर्ड, ठीक। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि कंपिटेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप लोग कंपिटेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स से क्या समझते हो। तो देखिए दोस्तों, प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब क्या होता है, डेवलप प्रोफेशनल कंपिटेंस विद एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों, डेवलप प्रोफेशनल कंपिटेंस, प्रोफेशनल कंपिटेंस हमें डेवलप करना है किसके साथ, एथिकल ह्यूमन कंडक्ट के साथ। तो ये हो गया आपका प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब। अब यहाँ पर हम लोग साइलेंट फीचर्स की बात करते हैं कि भाई इसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहला आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कंप्रहेंसिव ह्यूमन गोल की, ठीक है। कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ, अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। म्यूचुअली फुलफिलिंग बिहेवियर आपका होना चाहिए, है ना। म्यूचुअली इनरिच इंटरेक्शन विद नेचर, ये भी होना चाहिए दोस्तों। ये 4 बातें आपको याद रखनी चाहिए कि भाई क्लियरिटी होनी चाहिए कॉम्प्रहेंसिव ह्यूमन गोल की, कॉन्फिडेंस अपने आप में होना चाहिए, म्यूचुअली फुलफिलमेंट बिहेवियर होना चाहिए कि भाई, है ना, और म्यूचुअली एनरिचिंग इंटरेक्शन विद नेचर, ये होना चाहिए। तो ये आपका कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स हो गया। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए और इम्पोर्टेंट भी है। एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ होलिस्टिक टेक्नोलॉजी इन द करंट सिनेरियो विद द डिफरेंट एग्जाम्पल, है ना। होलिस्टिक टेक्नोलॉजी करंट सिनेरियो में मतलब किस तरीके से, क्या है उसका इंपॉर्टेंस है, उसको एग्जांपल के साथ हमें समझाना है। तो देखिए, तो दोस्तों अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं होलिस्टिक टेक्नोलॉजी की, तो सबसे पहले वो पीपल फ्रेंडली होनी चाहिए और इको फ्रेंडली होनी चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। और किस तरीके से, क्या क्या एवोल्यूशन क्राइटेरिया होना चाहिए टेक्नोलॉजी का। सबसे पहले इट शुड सेटिस्फाई द रियल ह्यूमन नीड, जो कि ह्यूमन नीड है दोस्तों उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। कंफर्टेबल विद नेचर, नेचर के साथ कंफर्टेबल होनी चाहिए। इट मस्ट प्रमोट द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, इसको प्रमोट करना चाहिए, रिन्यूएबल रिसोर्स एनर्जी का यूज़, है ना। लो कॉस्ट होनी चाहिए, एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए, सेफ़ होनी चाहिए, पीपल फ्रेंडली होनी चाहिए। इट मस्ट नॉट हार्म हेल्थ, है ना, हमारी हेल्थ को भी हार्म नहीं करना चाहिए। द प्रोडक्ट मस्ट बी रिसाइक्लेबल, और जो प्रोडक्ट हो दोस्तों रिसाइक्लेबल होना चाहिए। इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए। प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, मटेरियल का, इन सब का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और देखो, सम ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन सिस्टम विच आर बेस्ड ऑन होलिस्टिक सिस्टम, तो कुछ टेक्नोलॉजी का यहाँ पर नाम दे रखे हैं, जैसे देखो सोलर एनर्जी डिवाइस होगी आपकी, ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजीज़ हो गई, है ना, टेक्निक्स हो गई, वाटर सीड मैनेजमेंट हो गया, बायोमास बेस्ड एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ हो गई दोस्तों, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर हो गया, और इको सैनिटेशन टेक्नोलॉजी हो गई। तो दोस्तों ये कुछ टेक्नोलॉजी के नाम दे रखे हैं यहाँ पर जो होलिस्टिक सिस्टम को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी यूनिट 5 कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।